प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के अनुसूचित जाति के 70,000 से अधिक सीमांत किसान, खासकर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। बता दें, प्राकृतिक खेती पद्धति में रसायनों का उपयोग नहीं होता है और ये पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है, क्योंकि ये बाजार में खरीदे गए कृषि इनपुट पर किसानों की निर्भरता को कम करता है। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। तुअर उत्पादन को खरीफ सीजन की आखिरी फसल के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस साल खरीफ पर कुदरत की मार पड़ी है और रबी के मौसम में भी यह सिलसिला जारी है। हालांकि किसानों की तुअर के उत्पादन बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि बाजार में अरहर की दाल आते ही दाल मिल मालिकों और स्टॉकिस्ट की मांग तेजी से शुरू हो गई है, जिस कारण किसानों का अनुमान है कि अब उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। इस साल बढ़ती ठंड के कारण अंगूर उत्पादक किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, जिस कारण अंगूर के बागों पर पिछले साल से मंडरा रहा संकट दुगना हो गया है। दरअसल जलवायु परिवर्तन का सीधा असर उत्पादन पर पड़ रहा है और बढ़ती ठंड के कारण किसान अंगूर के बाग में वातावरण को गर्म रखने के लिए दिन रात आग जला रहे हैं। तो वहीं बढ़ती ठंड के चलते अंगूर बढ़ने के बजाय सूख रहे हैं, जिस वजह से अंगूर के फल सही तरीके से तैयार नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को कम कीमत में अंगूरों को बेचना पड़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोविड की विश्व परिस्थितियों के बावजूद किसानों ने काफी परिश्रम किया, जिससे साल 2020 से साल 2021 में 3,086.47 लाख टन खाद्य का उत्पादन हुआ, जिससे एक नया रिकॉर्ड बना। बता दें, जिसमें दलहन का 257.19, तिलहन का 361.1 लाख टन उत्पादन हुआ और वह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं कपास का उत्पादन 353.84 लाख टन होने का अनुमान है, जिसके कारण भारत विश्व के पहले स्थान पर पहुंच सकता है। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड 29 जनवरी 2022 को शाम 4:30 बजे आलू की बात विशेषज्ञों के साथ विषय पर एक लाइव सेशन का आयोजन करने जा रहा है। आपको बता दें, ये वेबिनार कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर लाइव होगा। कृषि जागरण 29 जनवरी को एक्सपेक्टेशंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम यूनियन बजट 2022 पर एक लाइव सत्र आयोजित करने जा रहा है। बता दें, सेशन सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें उद्योग जगत के कई जाने माने प्रवक्ता शामिल रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, तो वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं और साथ ही हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे के हालात बने रहने की भी संभावना है। वहीं भारत में कोरोना वायरस के नए मामले अब भी 2.5 लाख के ऊपर हैं। हालांकि पहले की तुलना में नए केसों में कुछ कमी जरूर देखी गई, लेकिन अब भारत में एक दिन में कोविड के 2,51,209 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर लगभग 5 करोड़ हो गई है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसे ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।